हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन का टॉपिक ट्रॉपिकल इकोसिस्टम। दिस इज द पार्ट वन ऑफ ट्रॉपिकल इकोसिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। जो मेजर इकोसिस्टम है वर्ल्ड के, देर आर मेजर 6 इकोसिस्टम्स, जिसमें से हम नाम देते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। ये जो चारों इकोसिस्टम की हमने बात की, चाहे वो जंगलों की बात है, घास के मैदान की बात है, डेजर्ट यानी मरुस्थल की बात है, या क्रॉपलैंड एग्रीकल्चर लैंड जिसको हम नाम देते हैं, दिस ऑल आर टेरेस्ट्रियल इन नेचर। टेरेस्ट्रियल इन नेचर मीन्स स्थलीय है, इसमें लैंड कंसर्न है। जबकि पहले 3 जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम है, जबकि फोर्थ वाला क्रॉपलैंड इकोसिस्टम मैन मेड इकोसिस्टम है। And the rest 2 ecosystems are freshwater ecosystem and marine ecosystem. Freshwater ecosystem जहाँ पानी जो है वो नमकीन नहीं है, खारा नहीं है। मैरीन इकोसिस्टम जिसको कि हम ओशन इकोसिस्टम भी नाम देते हैं, here the water is salty in nature, नमक वाला पानी जो है वो प्रेजेंट होता है। And these two, freshwater as well as marine ecosystem, are aquatic in nature, means ये पानी की लाइफ से, लाइफ विद वाटर के साथ कंसर्न्ड है। जबकि पहले जो 4 हमने किए हैं वो टेरेस्ट्रियल यानी स्थल से, लैंड से कंसर्न्ड इकोसिस्टम है। जो मेजर इकोसिस्टम है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम और दूसरा है टेम्परेट फॉरेस्ट इकोसिस्टम। थर्ड वन इज बोरियल और टैगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मैं नाम को ही डिस्कस कर रही हूँ। डिटेल में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सो यहाँ पे आप यू मे हैव अ लुक कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की जो लुक्स हैं वो कैसे आती है, किस तरह के पेड़, किस तरह की जो है वनस्पति वहाँ पर प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पर आप लश ग्रीन कलर की जो है वेजिटेशन को देख रहे हो। दिस इज अगेन द अदर पिक्चर शोइंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स। देखो इसमें आप जो जंगल है वो कितने डेंस है, हाईली डेंस है, एंड लाइक they are so huge and so large that they don't allow the sunlight to reach to the earth because of their widespread in nature. तो डिस्कस करते हैं इन डिटेल। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है दे ऑक्यूपाई नियरली 20 into 10 raised to power 6 किलोमीटर स्क्वायर नियर द इक्वेटर। सो ये एरिया है इक्वेटर के आसपास, इतना एरिया जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑक्यूपाई करते हैं। ह्यूजली डेंस लश फॉरेस्ट विद कैनपीज प्रिवेंटिंग सनलाइट फ्रॉम गेटिंग टू द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट। और इतने ज़्यादा ये घने हैं, हरे भरे हैं और वाइडली स्प्रेड है कि ये जो है सनलाइट को धरती तक नहीं पहुंचने देते। ऑल ईयर हाई टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है पूरा साल काफ़ी हाई टेम्परेचर रहता है, जबकि रेनफॉल एक एवरेज लेवल की रेनफॉल होती है। एंड दीज आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया अपर फर्स्ट लाइन में कि ये जो है इक्वेटर के आसपास लोकेट इसको हम करते हैं। It is a vital storehouse of biodiversity, sustaining millions of different animals, bird, algae and fish species. और ये जो है एक तरह का स्टोर हाउस हम कह सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा विभिन्न तरह के हमें एनिमल्स मिलते हैं। इसको हम नाम देते हैं बायोडाइवर्सिटी। अलग अलग तरह के जो है हमें जीव जंतु मिलते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, एल्गी डिफरेंट टाइप के काई वाले प्लांट, और फिश की स्पीशीज जो है यहाँ पर। फिश स्पीशीज मीन्स
मछलियों की प्रजातियां, अलग अलग टाइप की मछलियां जो हैं वो भी हमें देखने को मिलती हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ रेनफॉल, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर ऑफ टू टाइप्स। और कितना पानी वहाँ बरसता है, कितनी उसकी अमाउंट है और कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी टाइम के बाद बरसात होती है, इसके बेस पर हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस एंड नंबर टू इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन। सो ये दो तरह के हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ट्रॉपिकल डेसिडुअस के साथ। सो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट है ये इंडिया में वाइड स्प्रेडली हमें देखने को मिलते हैं। डेसिडुअस का मतलब है फॉलिंग ऑफ एट मेच्योरिटी और टेंडिंग टू फॉल ऑफ। एक्चुअली क्या है कि इसका मतलब है कि पेड़ों का पत्तियों का झड़ जाना या झड़ने की टेंडेंसी होना। Actually, these trees shed their leaves for about 6 to 8 weeks during prolonged dry season. Autumn के आसपास आकर जो ये पेड़ है ये अपनी पत्तियां जो है इनकी झड़ जाती हैं, they shed their leaves. और ये जो है अराउंड 1 से 1.5 महीने के लिए होता है। 6 to 8 weeks के जो टाइम सीजन है ये ऑटम के आसपास ही जो है they shed their leaves. और ब्लॉसमिंग जो है कब होती है, जब वो नई फॉलिएज नया पत्ती जो है आती है तो ये वापस जो है खिलने शुरू हो जाते हैं। इन फॉरेस्ट के जो ट्रीज है उनका जो मेन प्राइम फीचर है वो है सीजनैलिटी, मीन्स एक पर्टिकुलर सीजन पे आना और अपनी पत्तियों को उनका झड़ जाना और फिर वापस रेनी सीजन पर नई पत्तियां आ जाना। इट मीन्स ऑटम पे जो है दे शेड देयर लीव्स एंड ऑन अपकमिंग ऑफ रेनी सीजन दे गेट देयर लीव्स बैक और वो उसमें नई पत्तियां दोबारा आ जाती हैं। तो ये जो सीजनैलिटी है एक पर्टिकुलर सीजन पे जो पर्टिकुलर फीचर को शो करना, ये इन फॉरेस्ट के पेड़ों का प्राइम फीचर है, मुख्य फीचर है। इसीलिए इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। और इसमें जो एनुअल रेनफॉल है इन फॉरेस्ट के, इन जंगलों में, वो 200 to 70 सेंटीमीटर है। ये 200 जो है उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है बारिश के पानी की, और 70 जो है वो मिनिमम रेंज जो है वो मिनिमम वैल्यू है रेंज में। सो रेंज क्या होगी 200 to 70 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो ये रेन है इसको हम मॉडरेट रेन की नाम देते हैं और ये सीजनल है, एक पर्टिकुलर रेनी सीजन में ही होती है। सो इन इंडिया इट इज़ मोस्टली अकर ड्यूरिंग मानसून पीरियड। और ये रेन जो है पता है हमें, इंडिया में जो मेनली बारिशें जो है वो मानसून पीरियड में होती है। इसीलिए इनके नाम पर इन फॉरेस्ट को हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये जो फॉरेस्ट है ये कंपैरेटिवली लेस डेंस है देन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जैसे हमने बात की कि दो तरह के फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन। जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये कंपैरेटिवली लेस डेंस होते हैं, कम घने होते हैं देन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और जो इसमें जो एवरेज जो टेम्परेचर हम देखते हैं वो नियरली 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसकी जो ह्यूमिडिटी की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, दैट इज़ 80 to 90%। ह्यूमिडिटी का मतलब है कि हवा में कितनी नमी है, कितना पानी जो है मौजूद है। तो इसमें जो है काफ़ी ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है, दैट इज़ 80 to 90%। और क्योंकि आपको जैसे हमने डिस्कस किया कि जो पेड़ों की पत्तियां जो है वो झड़ जाती हैं, द ट्रीज दे शेड देयर लीव्स, तो वो जो लीव्स हैं वो दे गेट डीप बरिड इन द सॉइल, है ना। तो वो जो है सॉइल के अंदर मिट्टी में जो है दब जाती हैं और वहाँ जाके जो है नो डाउट उससे जो बैक्टीरिया एक्शन करेंगे वो डिकम्पोज हो जाएंगी, लिक्विफाई हो जाएंगी और उसको जो है मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेगी। और उसकी वजह से जो यहाँ का जो मिट्टी का जो टेक्सचर है वो बहुत फर्टाइल हो जाता है, वहाँ की मिट्टी जो है फर्टाइल हो जाती है। और इसी जो है फर्टिलिटी, इसी उपजाऊ शक्ति की वजह से इन फॉरेस्ट को काट कर उनको एग्रीकल्चर एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं पंजाब के, हरियाणा के, जहाँ पर इन फॉरेस्ट को काट के वहाँ पर एग्रीकल्चरल एरिया में उसे कन्वर्ट कर दिया गया है। और उसका सिर्फ एक ही कारण है, बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। और जो इसमें जो हाइट ऑफ ट्रीज है वो नियरली 40 मीटर के आसपास होती है। एंड ट्रीज फॉर्म 1 to 2 story। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि लाइक majority of the trees they are of one height,
while the other category having the same other type of height. जिस तरह से हम देखते हैं बिल्डिंग्स बनती हैं, तो बिल्डिंग में अगर हम ग्राउंड फ्लोर से पहली हम छत की बात करें, सपोज वो 13 फीट पर है और दूसरी जो फर्स्ट फ्लोर की जो छत होगी ऑब्वियसली 26 फीट पे होगी। तो सिमिलरली जो यहाँ पे ट्रीज हैं वो दो तरह के हैं, जिनकी एक की हाइट एक सेम ऑर्डर की है और दूसरे जो है कैटेगरी की हाइट अदर ऑर्डर की है। तो इट अपीयर्स लाइक दे आर फॉर्मिंग 1 to 2 स्टोरीज। इसके अलावा जो श्रब्स हैं दे आर ऑल्सो क्वाइट अबंडेंट इन नेचर। श्रब्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जिसकी हाइट नियरली 5 से 6 फीट तक होती है। तो नो डाउट श्रब्स जो है दे आर स्मॉलर देन ट्रीज। और यहाँ पर जैसे हम श्रब का एग्जांपल देखें, जैसे चाइना रोज आपने देखा होगा जिसको हम शू फ्लावर भी कहते हैं, तो वो क्या है, एक श्रब का एग्जांपल है। तो जो श्रब्स है इसका यहाँ भी फॉरेस्ट में काफी नंबर जो है वो देखने को मिलता है। उसके अलावा लाइक अब देखो श्रब्स जो है क्योंकि इनकी हाइट अब ट्रीज से कम है, तो लाइक इट अपीयर्स लाइक दे आर फॉर्मिंग अ थर्ड स्टोरी। तो ये थर्ड तरह की लेवलिंग जो है इस प्लांट्स में हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा जो हर्ब्स है या फर्न्स है, अब हर्ब्स कौन से प्लांट हैं जो बिल्कुल ही 1 फीट से छोटे प्लांट्स हैं, जिसमें हम इस तरह से कोरिएंडर है, मिंट है, जिनकी हाइट तुलसी है जिनकी हाइट ऑलमोस्ट 1 to 1 और लेस देन 1 मीटर जो है वो नॉट मीटर लेस देन 1 फीट जो हमें देखने को मिलती है। तो ये जो है दे ग्रो ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, और ये जो है फ्लोर फॉरेस्ट का फॉर्म करते हैं। लाइक उसके अलावा हर्बेशियस वेजिटेशन बिकम डेंस ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो भी छोटे प्लांट्स है, वेजिटेशन है, हम देखते हैं जब बरसाती मौसम होता है तो खाली प्लॉट भी मिनटों में भर जाता है। सिमिलरली जो इस तरह की जो वेजिटेशन है बहुत जल्दी फॉरेस्ट को भर देती है, और स्पेशली रेनी सीजन में। और नंबर ऑफ सीजनल क्लाइंबर ऑल्सो अपीयर। हमें मालूम है ऐसे प्लांट्स जो कि जो बेलें होती हैं, जो पेड़ों पे घूम घूम के लिपट के चढ़ती हैं, इस तरह के प्लांट्स को हम नाम देते हैं क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स भी जो है हमें सीजनल मौसम में देखने को मिलती है इन जंगलों में। और इसका जो इम्पोर्टेंट जो इस फॉरेस्ट के जो ट्रीज है वो है साल, टीक, उसके अलावा बैम्बू, सैंडलवुड, शीशम, तुन, कुसुम, अर्जुन, ये सारे कौन से पेड़ हैं, ये आप अगर देखो ये सारे पेड़ जो है नॉर्मली फर्नीचर वाले पेड़ हैं जिससे हमें फर्नीचर मिलता है। हमें मालूम है शीशम वुड जो है वो कॉस्टलीस्ट वुड होती है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। सैंडलवुड हमें कर्नाटका के आसपास देखने को मिलती है, खुशबू वाली ये जो है वुड है। और बैम्बूज, अब बांस की हम बात करें, बांस का फर्नीचर हमें देखने को मिलता है। साल और टीक का भी जो है फर्नीचर हमें देखने को मिलता है। और इन जंगलों में जो मोस्ट जो डोमिनेट स्पीशीज है पेड़ है वो टीक ट्रीज है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर जो है बेयर, डियर, पिग, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, ये वाली वैरायटीज जो है देखने को मिलती है। उसके अलावा ह्यूज वैरायटी ऑफ स्नेक्स, लिजर्ड्स, टॉर्टोइज एंड बर्ड्स आर आल्सो फाउंड हियर। दिस इज ऑल अबाउट ट्रीज एंड लाइक एनिमल्स। सो वाटर की अवेलेबिलिटी के बेस पर इन फॉरेस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसा एरिया जहाँ पर एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में है। मीन्स जो हायर रेनफॉल वाला हमने इसको डिवाइड कर दिया एरिया। तो ऐसे जंगलों को हम नाम देंगे फिर मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। और ऐसा जो एरियाज जहाँ पर कंपैरेटिवली रेनफॉल कम है, मीन्स 100 से सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में है, तो उसको हम नाम देंगे फिर ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। सो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, मॉइस्ट एंड ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस की लोकेशन के साथ। तो इससे पहले ज़रूरी है हम पहले इंडिया के मैप में थोड़े हम स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरी को आइडेंटिफाई करना सीख लें कि कहाँ कहाँ पर ये एरियाज हैं। तो सबसे पहले जो है अगर हम नॉर्थ में अपर मोस्ट एरिया देखते हैं तो ये लद्दाख वाली जो है स्टेट है। उसके नीचे जो पर्पल कलर में हम देख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर, साथ में आ गया हिमाचल प्रदेश और टचिंग आ गया उत्तराखंड, यानी देहरादून की वाले हम बात कर रहे हैं। तो इसके साथ आगे जो है नेपाल जो है वो टच कर रहा है।
तो ये 4 स्टेट हमने छोड़ देनी है, ये 4 उसमें कवर नहीं होंगी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर। सो ये अपर मोस्ट नॉर्थ का एरिया लद्दाख, देन जो टचिंग 3 और स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, यहाँ पर जो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट नहीं है। फिर अगर हम यहाँ पर वेस्ट वाले एरिया में आ जाएं जहाँ पर हमारे पास है राजस्थान, येलो कलर की जो स्टेट हमें दिख रही है राजस्थान, और साथ में टचिंग जो है गुजरात है ग्रीन कलर में, ये 2 स्टेट भी ऐसी है जहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट नहीं है। तो उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बिल्कुल जो है नीचे आ जाए साउथ वाले पार्ट में इंडिया के मैप में, तो लोअर मोस्ट जो है हमें नजर आ रहा है तमिलनाडु और केरला स्टेट, और उसके साथ ही ग्रीन कलर का जो कलर है वो है हमारा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से टच कर रहा है तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कुछ हिस्सा भी ऐसा है जहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट नहीं है। तो 2 स्टेट हमने यहाँ पर कवर करी ग्रीन एंड ऑरेंज कलर में, आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना, यहाँ पर भी ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट नहीं है। और अगर हम यहाँ पे ईस्ट वाले एरिया में आ जाएं, हमें मालूम है 7 सिस्टर्स हैं जो मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये जो ईस्टर्न एरिया है यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पर जो है बेसिकली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। तो अब हम इसको कोरिलेट करते हैं विद द नेक्स्ट पिक्चर, नेक्स्ट मैप। सो फिर यहाँ पर हमने बात जैसे की थी कि जो ऊपर जो है लद्दाख का एरिया है उसके साथ जो है एडजेसेंट 3 और हमने स्टेट को डिस्कस किया था, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और देहरादून। यहाँ पर जो अपर नॉर्थ वाले एरिया में जो है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नहीं है। सिमिलरली वी हैव डिस्कस्ड कि कुछ एरिया पंजाब का, बाकी पूरा कंप्लीट राजस्थान, और इधर से जो है उसके नीचे जो ग्रीन कलर हम देख रहे हैं गांधीनगर गुजरात जो है, यहाँ पे गुजरात की स्टेट, यहाँ पर भी ये फॉरेस्ट नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये जो हम अगर नॉर्थ में साउथ में जो निचला एरिया देखे जहाँ पे ग्रीन कलर में बना हुआ है आंध्र प्रदेश और साथ में तेलंगाना, और कुछ पार्ट बल्कि महाराष्ट्र का भी जहाँ पर ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे आप ये मैप में साथ में कोरिलेट कर सकते हो कि इंडिया का जो है नो डाउट कि ऑलमोस्ट 66%, 2/3 जो है 2/3 एरिया और डेसिडुअस फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है। और जो साथ में ये डार्क ग्रीन कलर आप देख रहे हो ये बेसिकली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है जो कि मेनली ईस्टर्न स्टेट्स में है, क्योंकि ईस्टर्न स्टेट में एक हम अगर अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दें और एक इधर सिक्किम को छोड़ दें तो इसमें जो है ये फॉरेस्ट नहीं है। अदरवाइज पूरी ईस्टर्न एरिया के अंदर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। और जो वेस्ट बंगाल वाले एरिया में जो है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस नहीं है। इस तरह से ही जो यहाँ पर अरेबियन सी के साथ वाला जो कोस्टल एरिया है महाराष्ट्र का, कर्नाटका का, केरला का, यहाँ पर भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। बाकी सारी स्टेट में जो है ओवरऑल पूरे इंडिया में इसमें ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कवर हुए हैं। सो ये जो ट्रॉपिकल जो है डिसिडुअस फॉरेस्ट जो है मॉइस्ट की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली कंट्री में फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में है, जबकि ड्राई ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में भी है। तो ये हमने ऑलरेडी मैप से कर लिया है। देन अगर हम इंडिया के आउटसाइड की बात करें तो इंडो चाइना वाला एरिया, ईस्ट ब्राज़ील, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, सदर्न अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और कुछ पार्ट्स जो है स्मॉल आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक, उसके पास जो है ये हमें फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। सो इसमें अगर आप बहुत स्पेसिफिक लर्न नहीं भी करना चाहते तो आप बेसिकली ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड अमेरिका पार्ट की बात कर सकते हो। So this is all about this video. Thank you so much. If you like this video, kindly share and subscribe. Thank you so much.